हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो रहेगी पॉलिटेक्निक जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं उन बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में पूरे फर्स्ट ईयर में कौन कौन से जो आपके कोर्स ऐड हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कि सारे ही ट्रेड को सभी को सेम ही पढ़ने पड़ते हैं या डिफरेंट डिफरेंट। तो हम इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 1। इसमें आपके कोर्स रहते हैं मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, अप्लाइड फिजिक्स की लैब लगती है, केमिस्ट्री की लैब होगी, स्पोर्ट्स एंड योगा एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश की भी लैब होगी। तो आपने देखा कि 3 सब्जेक्ट जो हैं हमारे पास, उसकी 4 सब्जेक्ट जो हैं उनकी लैब लगती है, बाकी सम जो हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट भी एडेड है। आगे आप इसकी नंबर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप वी की। तो इसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम की लैब, अप्लाइड फिजिक्स की लैब, अप्लाइड केमिस्ट्री की लैब, स्पोर्ट्स एंड योगा एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इन जो इंग्लिश उसकी भी लैब। तो इसमें जो है एडेड है आईटी सिस्टम, जिसकी लैब एंड थ्योरी दोनों हैं। देन बात करते हैं सेमेस्टर 2 ग्रुप ए की। इसमें है मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स की लैब, आईटी सिस्टम की लैब एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब एंड एनवायरमेंटल साइंस और एससीए लास्ट। तो ये जो हैं वो रहेंगे आपके सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में। जो आपको सेमेस्टर 2 जब आपका लगेगा तब आपको ये वाले सब्जेक्ट जो पढ़ने पड़ेंगे। कुछ एक कॉमन सब्जेक्ट हैं सेम एज़ जो आपको सेमेस्टर 1 में बताए गए, कुछ इसमें जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट भी ऐड हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आते हैं ग्रुप वी में, सेमेस्टर 2 ग्रुप वी। इसमें रहेगा मैथमेटिक्स 2, अप्लाइड फिजिक्स, फंडामेंटल, वही सेम सब्जेक्ट देखिए, अप्लाइड साइंस की लैब एंड आपका इंजीनियरिंग वही वर्कशॉप रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं। देन सेम एज लैब्स एंड लास्ट इज़ एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट एससीए। तो ये सब्जेक्ट सेम आपके ग्रुप बी में भी रहेंगे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। देन आते हैं, अब हम इनकी डिटेल्स में बात करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके कौन कौन से जो हैं कोर्स रहेंगे, क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स के साथ। मैथ्स में रहेगी ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन रहेगा, अलजेब्रा रहेगा आपका, जिसमें डिफरेंट टाइप की पार्शियल फ्रैक्शंस आप देख सकते हैं, ये बाइनोमियल थ्योरम्स, ये सारे जो हैं मैथमेटिक्स में रहेंगे आपको। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप इसमें पढ़ोगे। अगर आप लोग रेफरेंस लेनी है तो इसमें स्क्रीन में आपको दिख रही है, तो वो रेफरेंस आप यूज़ कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, डेट इज़ फिज़िक्स। फिज़िक्स में रहेगा आपका फिज़िकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकंड रहेगा फोर्स एंड मोशन, जिसमें आप स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर, या फिर जो आपके डिफरेंट टाइप्स के लॉज होते हैं उनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ऊपर जो है एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ोगे, तो ये सारा इन टॉपिक्स में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये आपने 9th में चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन इससे थोड़ा सा वास्ट जो टॉपिक इसमें आएंगे, तो वर्क, एनर्जी के बारे में आप पढ़ोगे। इसमें नेक्स्ट रहेगा रोटेशनल मोशन। तो इसमें आप रोटेशनल मोशन के डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ोगे। एंड द लास्ट वन इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे आप। प्रेशर, इलास्टिसिटी एंड सरफेस टेंशन, इनके बारे में इलेबोरेट करके इसमें आप पढ़ोगे। एंड एक और है इसमें एडेड, डेट इज़ हीट एंड थर्मोमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में फिज़िक्स। इसमें आप मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी एंड में देख सकते हो, और अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रही है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में रहेगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप बेसिक्स ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ोगे एंड केमिकल बॉन्डिंग एंड सॉल्यूशंस। ये चैप्टर आपका +2 का है जो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। देन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
इंजीनियरिंग मटेरियल्स, देन आपका वाटर, फ्यूल्स, लेबोरेटरीज, इन सब के बारे में जो है लुब्रिकेंट्स होते हैं उनके बारे में, ये सारा जो है आप इस अप्लाइड केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे। इसमें मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट इज़ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना टाइम अलॉटेड एंड मार्क्स अलॉटेड लिखा हुआ है परसेंटेज वाइज, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, सेल्फ स्किल्स एंड नेक्स्ट इसमें आप मैक्सिमम लैब वर्क करोगे। कौन कौन सी स्किल्स होती हैं, कैसे किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। देन रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री, प्रोफेशनल राइटिंग, वोकेबलरी और ग्रामर, ये सारा भी आपका इस कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश में आएगा। तो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। इसका लैब वर्क जो होता है वो डिफरेंट होता है, आप लैब्स में जाते हो और ये सारी स्किल्स का यूज़ करते हो। सो ये था इंग्लिश का। नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट इज़ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इस ये जो सिलेबस में आपका इंक्लूडेड है वो आपके लिए थोड़ा न्यू रहेगा। तो इसमें है बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, देन हमारा इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, फ्री हैंड स्केच ऑफ इंजीनियरिंग एलिमेंट्स, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। तो ये सारा आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, तो ये आप इस सिलेबस में पढ़ोगे। ये कोर्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें आप ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो। इसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लेने होते हैं और फिर आप ड्रॉ करते हो, आपको धीरे धीरे लग जाएगा पता। नेक्स्ट इज़ इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस। इसमें अब चलेंगी आपकी जो जो लैब्स होती हैं या वर्कशॉप्स होती हैं, तो इसमें आप क्या करते हो, वर्कशॉप अटेंड करते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप हर किसी की वर्कशॉप अटेंड करते हो, चाहे वो कोई भी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, ये जो भी इंजीनियरिंग हो वो सारी आप अटेंड करते हो फर्स्ट सेमेस्टर में एंड सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे मान लो कि एक कॉमन जो सेमेस्टर होता है सभी इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप जाते हो फिज़िक्स लैब में, वहाँ पे आप ये डिफरेंट प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हो जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी आपके टीचर्स आपको बताते हैं। हो सकता है इनमें से सारे नहीं करवाए जाएंगे, लेकिन कुछ एक जो भी कॉलेज डिसाइड करेगा, जो टीचर डिसाइड करेगा वही परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये है अप्लाइड फ़िज़िक्स की, ये है अप्लाइड केमिस्ट्री की, जो जो परफॉर्म होने हैं, आप जो परफॉर्म आप करोगे कॉलेज में जाके, तो ये सारी उनकी लिस्ट है। देन नेक्स्ट आती है आपकी स्पोर्ट्स एंड योगा। तो स्पोर्ट्स एंड योगा तो आपको पता ही है कि फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, फ़िज़िकल एजुकेशन के बारे में, तो वो सारा इसमें रहेगा। आप फिटनेस के बारे में पढ़ोगे, वेलनेस के बारे में पढ़ोगे, फ़िज़िकल एजुकेशंस, डिफरेंट टाइप्स के एम्स, ऑब्जेक्टिव्स उसके बारे में पढ़ोगे। तो ये सारा रहेगा आपका, जैसे आपने फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट सुना होगा, सेम एज़ यही है स्पोर्ट्स एंड योगा का, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट थे जो आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको बता दिया। जो डिटेल्ड करके बताए वो थे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के, एंड आपको सेकंड सेमेस्टर के भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिए हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ोगे आप। सो आई होप आपको समरी मिल गई होगी, आप क्या क्या आगे पढ़ने वाले हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लगने वाले हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए न्यू हो सकते हैं क्योंकि आप टेंथ के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हो, और जो टेंथ के बाद नहीं लेते हैं, मींस प्लस टू में लेते हैं, उन्होंने कोई और स्ट्रीम के साथ जो है वो अपनी प्लस टू की होती है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं। कुछ एक बच्चों को फिज़िक्स केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा आइडिया होगा क्योंकि उन्होंने 9th 10th में उसी तरीके से जो हैं वो सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो ये सारे एक टाइप से ये मान के चलें, ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए न्यू हैं, लेकिन ये बता सकती हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट तभी चल सकते हैं जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हो, सिर्फ टीचर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप घर आके भी अच्छे से स्टडी करते हो, तभी ये सब्जेक्ट चलेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये सारे सब्जेक्ट आपको बर्डन लगना स्टार्ट हो जाएंगे। आप स्टार्टिंग में जो है वो पढ़ना नहीं स्टार्ट करते हो, आप सोचते हो कि एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ेंगे, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिए न्यू होते हैं, तो आपको ये सारे बर्डन लगना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना।
केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स आपको समझ नहीं आएंगे वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। एंड काफ़ी वीडियोस ऐसी हैं जो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी, क्योंकि ये सारा सिलेबस आपका 12th तक का ही होता है। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।